नमस्कार दोस्तों। बड़े हर्ष की बात है कि वागीश अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो कि एक साहित्यिक संस्था है, उन्होंने हाल ही में एक प्रतियोगिता चलाई और इस प्रतियोगिता में उन्होंने लेखकों से उनकी पांडुलिपियां मंगवाई। 5 डिफरेंट कैटेगरीज में, 60 वर्ष से ऊपर नीचे, उस तरह 5 कैटेगरीज में मंगवाई और उन पांडुलिपियों का मूल्यांकन बहुत ही सक्षम लोगों ने, बहुत ही काबिल लोगों ने किया और उनके लेखकों के नाम छुपा कर किया। यानी बिल्कुल इसमें पूरी पारदर्शिता रहे और पूरी तरह से एकदम निरपेक्षता रहे, उस हिसाब से इसका मूल्यांकन किया गया। और वैसे तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल साहित्यकार लिख तो रहे हैं, नए नए लेखक भी लिख रहे हैं इतना, लेकिन प्रकाशन जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है, महंगा भी होता जा रहा है। और अब वो दिन तो चले ही गए कि फ्री में आपकी पुस्तक कोई प्रकाशित करे जब तक कि आपका नाम कुछ बहुत बड़ा ना हो। तो इस संस्था ने ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम किया है। और इस प्रतियोगिता में मुझे सूचित किया हमारे एक मित्र हैं, अंजुमन पंखड़ी चलाती हैं वो अपनी एक संस्था, उनका नाम है संगीता चौबे पंखड़ी। उन्होंने मुझे सूचित किया इस प्रतियोगिता के बारे में, तो मैंने भी अपनी एंट्री भेजी और मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि मेरी जो गजल संग्रह था, जिसका नाम है बूंद भर सागर, तो उसको इस प्रतियोगिता में 60 वर्ष से ऊपर की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार इसको दिया गया, इसको वो सम्मान दिया गया जिस कैटेगरी में इसने प्रविष्टि ली थी। और उसके बाद इसका प्रकाशन जो है संस्था ने स्वयं अपने खर्चे से कराया और 40 प्रतियां उन्होंने मुझे इसकी भिजवाई। सभी लेखकों को उन्होंने ऐसा किया। तो इस पूरे अनुभव को मैं आपसे थोड़ा सा अगर शेयर करना चाहूं तो ये कहना चाहूंगा, जो संस्था ने काम किया वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर आरती लोकेश इस संस्था को चलाती हैं, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे काम को अंजाम दिया, वो अपने आप में बड़ा प्रशंसनीय है। शुरू से ही रूल्स बड़े क्लियर थे और जो भी लोगों की शंकाएं रही, प्रश्न रहे, उनके उत्तर भी बहुत ही एकदम सामयिक और एकदम समय पर दिए गए, एकदम पूरी तरह संतुष्ट किया गया लोगों को। और जो इस पूरी प्रक्रिया को एक टाइम बाउंड मैनर में उन्होंने चलाया, जो समय सारणी उन्होंने निर्धारित की थी, उसके अंतर्गत सबमिट हुई पांडुलिपियां और फिर उसी समय सारणी के अंतर्गत प्रकाशित हुई। और प्रकाशित होकर जब प्रति आई तो बहुत अच्छी थी। और इसमें अशोक मंगलेश जी जो हैं, डॉक्टर अशोक मंगलेश, जिनकी निर्मला प्रकाशन जिनका है, उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा अनुभव रहा और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कार्य और भी संस्थाएं करेंगी और यह संस्था भी इस काम को और आगे बढ़ाएंगी, ताकि लेखकों को प्रोत्साहन मिल सके और उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को पाठक मिल सकें। अब ये पुस्तक आई है तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी 1-2 गजल के कुछ पंक्तियां आपके सामने, कुछ शेर आपके सामने रखता हूं, ताकि आपको अंदाज हो जाए और आप चाहें तो इस पुस्तक को जो है खरीद सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं और निर्मला प्रकाशन को बता सकते हैं या डॉक्टर आरती लोकेश को बता सकते हैं, तो ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये गजल संग्रह है, तो इसकी पहली गजल में से कुछ लाइनें पढ़ देता हूं कि उसे तूफान का कुछ डर नहीं है, उसे तूफान का कुछ डर नहीं है, वो छोटी बूंद है, सागर नहीं है। उसे तूफान का कुछ डर नहीं है, वो छोटी बूंद है, सागर नहीं है। और बताना पड़ रहा हर रोज उसको, बताना पड़ रहा हर रोज उसको, वो लड़की है मगर कमतर नहीं है। वो छोटी बूंद है, सागर नहीं है, वो छोटी बूंद है, सागर नहीं है, उसे तूफान का कुछ डर नहीं है। और एक और देखिए ये कि कहीं हर बात जो सुरताल में अच्छी नहीं होती। सुरताल की बड़ा महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज जो सुरताल में कही जाए वो अच्छी हो। तो कहीं हर बात जो सुरताल में अच्छी नहीं होती और जरूरी जो नहीं हर हाल में अच्छी नहीं होती। जरूरी जो नहीं हर हाल में अच्छी नहीं होती। और लड़कपन से बुढ़ापे तक कई आयाम हैं इसके, लड़कपन से बुढ़ापे तक कई आयाम हैं इसके। मोहब्बत सिर्फ यौवन काल में अच्छी नहीं होती।
मोहब्बत सिर्फ यौवन काल में अच्छी नहीं होती। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और बहुत बहुत आभार इस संस्था का, वागीश अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, निर्मला प्रकाशन का, और डॉक्टर आरती लोकेश का, अशोक मंगलेश जी का, जिसके वजह से, जिनके प्रयास से यह पुस्तक जो है छपकर सामने आई और आप सबके सामने है। आपका भी बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।